एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, हम लोग एयरफोर्स की तैयारी के लिए चूज किए हैं लूसेंट की बुक। लूसेंट के सारे क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है और ट्रिग्नोमेट्री जो पहला चैप्टर है उसका 84 क्वेश्चन तक हम लोग लगा लिए हैं। बलून मैथ्स वर्ड 3 एयरफोर्स की तैयारी करा रहा है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। वीडियो में अगर कोई कमी लगे या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछिए क्वेश्चन। 85th क्वेश्चन में क्या है? साइन स्क्वायर 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 84, 90 और बीच में गायब। यानी कि 6 की गैपिंग चल रही है। 6 की गैपिंग चल रही है ना, दिखाई दे रही है 6 की गैपिंग। तो साइन स्क्वायर 6 से लगाए 90 तक, क्या बहुत ज़्यादा नंबर हैं? बहुत ज़्यादा तो हमको नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या इसको पूरा लिख लिया जाए? पूरा लिख लेना ही ठीक रहेगा और फिर देखा जाए कि कौन सा फार्मूला यहाँ के लिए सूटेबल है। तो पहले पूरा लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 6 से लगाए 6 बढ़ाते बढ़ाते अगर हम लोग लिखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये 15 नंबर्स हमको लिखने पड़ेंगे। और आपको समझाने के लिए ये पूरा लिखना ज़रूरी था। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर बहुत जल्दी लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर साइन स्क्वायर हमने छोड़ दिया है, सबके साथ साइन स्क्वायर है। अब देखिए, साइन स्क्वायर 6 और साइन स्क्वायर 84, 84 और 6 मिलकर कितना होता है? 84 और 6 होता है 90। तो दो साइन स्क्वायर का सम मतलब योगफल 1 होगा अगर कोणों का योग 90 हो। तो ये 1 हो गया। 2, 3, 4, 5, 6 और ये दोनों मिलकर भी 1 हो जाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर 42 और साइन स्क्वायर 48, 42 और 48 मिलकर होते हैं 90। और दो साइन स्क्वायर अगर जुड़ेंगे तो हमेशा 1 हो जाएगा अगर कोणों का योगफल हो 90। कोणों का योगफल हो 90। तो 7 आ गया, बच गया साइन स्क्वायर 90। साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो ये वाला 1 और ऐड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। यानी 8 पर आपको टिक लगा देना है। और क्या याद रखना है कि दो साइन स्क्वायर अगर जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा अगर कोणों का योगफल हो 90। तो 6 और 84 90, 12 और 78 90, 18 72 90। इस तरह से लास्ट वाला छोड़कर अगर एक आगे और एक पीछे, एक आगे और एक पीछे का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो इनका कॉम्बिनेशन 1 आएगा। और ये कितने हैं? 7 हैं। बच गया साइन स्क्वायर 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 7 पहले मिला था, 7 पेयर ये मिल रहा है और एक और, तो 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा या समेशन, जिसका मतलब होता है जोड़ देना, योगफल जिसका मतलब होता है। तो साइन, अब देखिए आर का मान 1, नीचे लिखा होता है निम्न सीमा, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है? तो आर का मान 1 से स्टार्ट करना है और ऊपर लिखा होता है उच्च सीमा, यानी कहाँ तक जाना है? जाना है 9 तक। और समेशन का मतलब है दोनों को, सबको जोड़ देना है। तो साइन स्क्वायर
r पाई बाई 18 में हम क्या करेंगे, पहले r की जगह 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 18। फिर हम 2, 3, 4 ऐसे 9 तक रखेंगे, तो फिर हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर, और जोड़ते जाना है ना क्योंकि समेसन लगा है, तो फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18। इस तरह से 9 तक लिखना है, तो पहले हम लिख ले रहे हैं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये हम पूरा लिख दिए हैं, 1 पाई बाई 18, 2 पाई बाई 18 से लगाए 9 पाई बाई 18 तक। अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह 90 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सोचिए जब 8 पाई बाई 18 में 1 पाई बाई 18 जुड़ेगा, जब 8 पाई बाई 18 में केवल 1 पाई बाई 18 जुड़ेगा, तो हो जाएगा 9 पाई बाई 18 और 9 2 जा 18, तब आपको मिलेगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 अंश, तब आपको मिलेगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 अंश। तो ये जो जिन पे हम सर्कल बनाए हैं उनमें कोणों का योगफल है 90। पाई बाई 2 मतलब 90, यानी कि इनका योगफल 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अगर 2 ठो हैं उनका योगफल 1 होता है अगर कोणों का योगफल 90 हो। और ठीक इसी तरह से साइन स्क्वायर 6 नहीं, पहले 7 में 2 जुड़ेगा, तो 9 पाई बाई 18 ये भी 1 हो गया। 6 में 3 जुड़ेगा, तो 9 पाई बाई 18 यानी पाई बाई 2 ये 1 हो गया। और फिर 4 और 5 जुड़ के 9 होंगे, 9 पाई बाई 18 मतलब पाई बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा। अब कितने 1 हुए देखिए, गिनिए, ये दोनों मिलकर 1, ये दोनों मिलकर 1 2 हो गया, ये दोनों मिलकर 1 यानी 3 हो गया, ये दोनों मिलकर 1 यानी 4 हो गया, 4 हो गया। अब बचा क्या, यहां पर सिर्फ एक पाई बाई 2 है, मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 2। साइन 90 का मान 1 होता है, एक का वर्ग करेंगे तब भी एक आएगा, तो 4 ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मिलकर 4 ग्रुप बनाएंगे, तो वो 4 हो गया, और एक ये 1, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 4 और 1 मिलकर हो गए 5। यानी कि ये जो 5 दिया है वही वाला ऑप्शन सही है, आप 5 पे टिक लगा देंगे, वही सही है। क्वेश्चन नंबर 87। अब कुछ क्वाड्रेंट की जानकारी है अगले कुछ क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान कैसा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए ऐसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लीजिए। पहला चतुर्थांश, यहां 0 होता है और यहां 90, यही प्रथम चतुर्थांश है। बस आप इतना सोच लीजिए कि साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1। 0 से बढ़ेगा तभी न 1 तक पहुंचेगा, 0 से घटेगा तब तो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर 0 से 1 हुआ है तो यानी कोण बढ़ने पर साइन का मान बढ़ेगा, तो आप ए ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अब दूसरे क्वाड्रेंट में पूछ रहा है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान पर क्या असर पड़ेगा। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180।
आप याद रखिए कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर 1 से 0 हुआ है तो यानी कि घट गया है। 1 से 0 हुआ है मतलब कि घट गया है, तो आप लिख देंगे ये वाला ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, यानी घटता है। अब तृतीय पाद में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो थर्ड होता है, वही साइन के बारे में ही पूछा गया है। तो थर्ड में क्या होता है? 180 से 270 तक कोण होता है। साइन 180 का मान याद रखना है 0 और साइन 270 का मान याद रखना है -1, यानी कि 0 से -1 हो गया। तो बताइए 0 से बढ़कर -1 होगा कि 0 से घटकर? -1 तो 0 से छोटा है, यानी घटकर होगा -1। तो आप घटता है पर टिक लगा देंगे। तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान घट रहा है। और फिर यही पूछा हुआ है चौथे चतुर्थांश के लिए। चौथे चतुर्थांश में थीटा का मान बढ़ने पर साइन पर क्या असर पड़ेगा? तो साइन 270 का मान है -1 और साइन 0 का मान होता है 0। तो चौथे चतुर्थांश में जब कोण बढ़ेगा तो साइन का मान बढ़ेगा, क्योंकि -1 से 0 होने का मतलब है कि बढ़ रहा है। -1 से 0 होने का मतलब है कि बढ़ रहा है। तो आप 90 में टिक लगा देंगे कि बढ़ता है। और क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। प्रथम पाद में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान बढ़ने पर कॉस पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए पहला चतुर्थांश होता है 0 से 90। कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो अगर 1 से 0 हुआ है तो मतलब घट रहा है। तो बता देंगे कि पहले चतुर्थांश में कोण बढ़ने पर कॉस का मान घटता है, क्योंकि 1 से घटेगा तब न 0 होगा। और क्वेश्चन नंबर 92 है कि दूसरे चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है? तो दूसरा चतुर्थांश होता है 90 से 180। साइन 90 का मान होता है 0 और साइन 180 का मान होता है -1। इसका मतलब है 0 से -1 हो गया मतलब घट गया। 0 से बढ़ेगा तो धनात्मक की तरफ जाएगा, 0 से -1 हुआ मतलब घट गया। तो आप इस पे टिक लगा देंगे कि घटता है। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में कॉस पूछ रहा है। तो तीसरा होता है 180 से 270। कॉस 180 का मान होता है -1 और कॉस 270 का मान होता है 0। तो -1 से 0 हुआ मतलब बढ़ गया। -1 से अगर 0 की तरफ आप जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, मतलब बढ़ गया। तो तीसरे चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है? बढ़ता है। अगर कोण बढ़ेगा तो कॉस का मान बढ़ता है। और फिर शायद चौथे चतुर्थांश में पूछ रहा है, तो चौथे चतुर्थांश को देख लीजिए। चौथा होता है 270 से 0 और कॉस 270 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 0 से अगर 1 हुआ तो घटा कि बढ़ा? बढ़ा। 0 से 1 हुआ मतलब बढ़ा। तो यानी कि
चौथे चतुर्थांश में कॉस का मान बढ़ेगा अगर थीटा का मान बढ़े। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर है लूसेंट की बुक का, उसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल दिए हुए हैं, ये सब बड़े बड़े एंगल हैं, मैक्सिमम 360 से ज़्यादा है। तो इसको लगाने का क्या तरीका है, चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हम लोगों का, सेक 480 360 से ज़्यादा है, तो पहले इसमें से 360 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 120। इसमें से 360 माइनस करेंगे 570 में से तो 210। 330 कितना होता है, 360 माइनस 30, 360 से 30 कम, तो माइनस 30 बचेगा, 360 छोड़ देंगे। इसमें से 360 माइनस करेंगे तो 240, इसमें से 360 माइनस करेंगे तो 300, और इसमें से 360 माइनस करेंगे तो 45। अब क्या करना है, ये देखिए चतुर्थांश है, यहाँ पर ये चतुर्थांश है। 120 का कोण, 120 का कोण मिलेगा दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में से कैसा होता है, निगेटिव। और हम 180 या 360 से डिफरेंस देखेंगे, 180 या 360 से डिफरेंस देखेंगे। तो 180 से ये कितना कम है, 60। तो जो सेक 60 का मान होता है वही लिख देंगे। सेक 60 का मान आपको याद रखना है, कॉस 60 का मान 1/2 और सेक 60 का मान उसका उल्टा यानी 2। समझे बात को। 180 से ये कितना कम है, 60, तो सेक 60 का मान लिख देंगे। 210 अंश का कोण किस चतुर्थांश में होगा, तीसरे में। तीसरे में कोसेक कैसा होता है, निगेटिव, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ये 180 से कितना ज़्यादा है, 30, तो जो कोसेक 30 का मान होता है वही लिख दीजिए, चिन्ह लगा के जो कोसेक 30 का मान होता है वही लिख दीजिए। tan के साथ वाला माइनस, tan के साथ वाला माइनस बाहर आता है तो बचेगा tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/3। 240 का कोण किस चतुर्थांश में होगा, तीसरे में। तीसरे में साइन कैसा होता है, निगेटिव, और ये 180 से कितना ज़्यादा है, 60, तो जो साइन 60 का मान होता है वही लिख दीजिए। या तो डिफरेंस 180 से देखेंगे, यानी 180 से कितना ज़्यादा है या कम, या 360 से देखेंगे, 360 से कितना ज़्यादा है या कम। अब देखिए 300 अंश का कोण किस चतुर्थांश में होगा, चौथे में। चौथे में कॉस कैसा होता है, धनात्मक, और ये 360 से कितना कम है, 60, तो जो कॉस 60 का मान होता है वही लिख दीजिए, 1/2। कॉट 45 का मान हमको याद रखना है, 1 होता है। अब ऊपर कितना आया, माइनस 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 का 3 बार गुणा, माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4/3, और इस भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये जो 4 है, 2 दूनी 4, वो ऊपर चला जाएगा और माइनस कर्णीय 3 नीचे रहेगा। इन दोनों का गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो इस तरह से आ जाएगा 16/3। 16/3 पहला विकल्प था, तो पहले विकल्प पर हम लोग ए पर टिक लगा देंगे। इस तरह से त्रिकोणमिति कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चैप्टर हम लोग अगले क्लास से शुरू किया जाएगा।